आ, भंते जी, हम बौद्ध धर्म में जैसे देखते हैं कि बौद्ध धम्म है और एक धर्म शब्द आता है, तो इसमें धर्म और धम्म में क्या अंतर है? और कानूनी भाषा में जैसे अपने कोई रिकॉर्ड में लिखते हैं तो धम्म लिखना चाहिए, धर्म लिखना चाहिए, तो दोनों में क्या अंतर है? इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। धारेति इति धम्म, जो धारण करते हैं, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, वो सब धर्म में गिनती होती है। लेकिन जो बुद्ध धम्म शासन है, इसमें जो हमारी जीवन पद्धति है, आचरण पद्धति है, मोरालिटी, तो मोरालिटी जो है वो धम्म है। धम्म को नीतिमत्ता, मोरालिटी जो शब्द आए हुए, अब एक रिलीजन जो चर्चा में है, जो विश्वव्यापी शब्द है रिलीजन। रिलीजन माने धर्म, धर्म माने विश्वास। तुम किस में विश्वास रखते हो, आपका फेथ क्या है? तो कोई क्रिश्चियनिटी में फेथ करता है, जीसस को गॉड मानता है, कोई इस्लाम में फेथ करता है और मोहम्मद पैगंबर साहब को उसका प्रमुख प्रोफेट मानता है। उसी तरह से अन्य मतावलंबी लोग जो है तो वो देवी देवताओं में या अन्य प्राकृतिक इसमें मत रखते हैं, विचार रखते हैं। तो उसी तरह से बुद्ध ने जो शिक्षा पद्धति खोज के निकाली मानव समाज को सुखी और आराम से रहने के लिए, शांति के साथ रहने के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए, तो वो बहुत सीधी सादी सिंपल है कि झूठ ना बोलो, चोरी न करो, हत्या न करो, दूसरे को सताओ नहीं और नशा ना करो। तो जब हम अच्छी तरह से रहेंगे, जीवन जिएंगे, तो हम जब किसी को डराते नहीं, हम किसी की हत्या नहीं करते, तो हमारी भी कोई हत्या करने का कोई ये बातें ही नहीं होती है। तो धम्म, ये बहुत पुराना प्राचीन शब्द जो है धम, भारतीय भाषा में पुराने समय से पाली, प्राकृत, मगही, मगध की जो भी भाषा चलते आई वो धम। तो धम चलते आया, बाद में धीरे धीरे संस्कारित भाषा आई। संस्कारित भाषा आने के बाद उसमें र ढेर सारे जगह आ गए, तो धर्म हो गया। तो धर्म की व्याख्या में उन्होंने ईश्वर में विश्वास करना भी धर्म है, ये भी है, पूजा पाठ, ढकोसला, इस तरह से धर्म की व्याख्या की। लेकिन धम्म जो है वो जोड़ने के लिए है कि लोगों को जोड़ना है, बुराई से बचाना है, अच्छे रास्ते से ले जाना है। लेकिन अब फिलहाल में वर्तमान समय में अलग अलग राज्यों में बोली भाषा जो है, कहीं धर्म कहते, कहीं धम बोलते हैं। अब आदिवासी लोग हैं, वो आदिवासियों की भाषा में धर्म की बात नहीं करते वो, क्योंकि तो प्रकृति पूजक है, वो तो नेचर के साथ जीने वाले लोग हैं। तो ये नेचर के साथ जीने वाले लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, उस व्यवस्था को लोगों ने बाद में नाम दिया है कि ये धर्म है। तो अब धर्म शब्द आ गया। अब धम शब्द तो पाली में है, लेकिन प्रचलन में धर्म है। तो प्रचलन में जब धर्म है तो उसको फेथ, मजहब, इस रूप में देखा जा रहा है, रिलीजन के तौर पे देखा जा रहा है। तो व्यावहारिक भाषा में बुद्ध के मानने वाले लोग, जो धर्म को मानने वाले लोग, उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा धर्म कौन सा है? हाँ भाई, हम बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध की विचारधारा पे चलते हैं। जिस प्रकार से कोई इस्लाम को मानने वाला, उसकी अपनी मान्यता है कि हम इस्लाम को मानते हैं, माने हम मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो सिखाया उसको मानते हैं। तो धर्म शब्द जो है या फिर रिलीजन शब्द जो है, कोई कहे कि ये अलग अलग है, तो वो अपने हिसाब से कोई अलग अलग बताएगा। लेकिन मनुष्य जीवन में मत माने अपनी मान्यता होती है, विश्वास होता है, आस्था होती है। लेकिन बुद्ध के धम्म में आस्था को कोई स्थान नहीं है। श्रद्धा माने आप देखो, ये ऐसे है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, उसको जानो और जानो तब मानो। बुद्ध के धम्म में, बुद्ध की शिक्षा में ऐसे नहीं कि मान लो, यहाँ सपोज दैट, इसको कोई स्थान नहीं है। बोला है कि जो है उसको जैसे है वैसे ही देखो। दूध है तो दूध देखो, पानी है तो पानी है, दोनों में मिलावट है तो बोल दो कि दूध और पानी मिला हुआ है। तो इस तरह का जो बुद्ध की शिक्षा है वो धम्म है। और धम्म को संस्कृताइजेशन कर दिया, क्योंकि भारत में पूरे भारतीय भाषा के ऊपर में अभी ब्राह्मणी वर्चस्व है और उसका संस्कृताइजेशन हो गया है। तो इसीलिए वो उस अर्थ में धर्म कहते हैं। लेकिन बुद्ध के बताए हुए मार्ग के अनुसार और ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार दोनों अलग अलग हैं।